हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा हाउस पे, जहां पे एजुकेशन से जुड़ी हर एक जानकारी उपलब्ध होती है। तो आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ, जो कि आज है साइलेंट लेटर A to Z पार्ट 2, यानी पार्ट 1 आ चुका है। इससे पहले आप लोगों को हम पार्ट 1 प्रोवाइड कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जब तक वो पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो ये पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वो पार्ट 1 को पहले देखें, उसके बाद ये वाला देखें, ठीक है। वीडियो को चालू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, ताकि हम आपके लिए अच्छे ढंग से वीडियो को बनाकर लेके आ पाए। जी लेटर देखिए क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस के पहले अगर आपका एन से पहले हो, एन से पहले जी का प्रयोग हो रहा है तो आपका जी साइलेंट होगा। तो देखिए क्या बोला, जब कभी भी जी के बाद एन का प्रयोग होता हो तो जी आपका साइलेंट होता है, ठीक है। जी आपका साइलेंट होता है, जैसे कि डिजाइन, ठीक है। डिजाइन देखिए एन से पहले, ठीक है। एन से पहले होने के बावजूद ये क्या है, वो आप डिजाइन नहीं पढ़ रहे, वहां पे एन जी होने की वजह से हम लोग डिजाइन नहीं पढ़ रहे, डिजाइन पढ़ रहे, ठीक है। अब उसी तरह रिजाइन ही नहीं पढ़ रहे, ठीक है। साइनिंग, ठीक है। उसके गोम नहीं पढ़ रहे, नोम पढ़ रहे, उसका जी रहने के बावजूद भी वो जी साइलेंट है, क्यों, एन से पहले है, ठीक है। आई बस हम कहीं भी अगर कोई भी सेंटेंस में अगर एन से पहले अगर जी आएगा तो वहां पे वो साइलेंट पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो हम लोग बोलते हैं एच साइलेंट लेटर। एच साइलेंट लेटर का रूल क्या कहता है कि जब कभी भी ओ से पहले एच का प्रयोग होता हो तो आपका एच साइलेंट लेटर होगा, ठीक है। यानी एच जो आपका साइलेंट होगा वो, जैसे कि आप एग्जांपल में देख लीजिए कि ऑनर, ठीक है। ऑनर नहीं बोल रहे उसको, ऑनर बोल रहे, क्या एच ओ से पहले एच लगा हुआ, तो आपका यही रूल बोला गया है ना कि ओ से पहले अगर एच का प्रयोग होगा तो आपका एच क्या होगा, साइलेंट होगा, ठीक है। इको, हम लोग ईचो नहीं बोल रहे, इको बोल रहे, ठीक है। पढ़ना यही है, ठीक है। स्कूल में भी देखिए ओ से पहले एच है तो हमको यहाँ पे स्कूल पढ़ रहे, ठीक है। अब हम लोग देखिए हॉनेस्ट में भी देखिए ओ से पहले क्या है, एच है, इसलिए हमको ऑनेस्ट पढ़ रहे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ रहे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है आई और जे साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। आई और जे हमारा क्या होता है, साइलेंट नहीं होता है। तो इसका कोई नियम नहीं, इसलिए वो साइलेंट नहीं हो, वो चाहे कहीं भी होगा तो हमको पढ़ना होगा, ठीक है। ये साइलेंट लेटर का नियम क्या है, देखिए कि जब कभी भी एन से पहले, ठीक है, एन से पहले के का प्रयोग होता हो तो आपका के क्या होगा, साइलेंट होगा। यानी एन से पहले आपका के यूज होना चाहिए, तभी आपका वो क्या होगा, साइलेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए नॉक, ठीक है। नॉक में आपका देखिए एन से पहले के है, एन से पहले के है तो वो आपका क्या है, वो आपका साइलेंट है, ठीक है। नीड में भी आपका देखिए के से एन से पहले क्या है, आपका के है, हम लोग के को नहीं पढ़ रहे, ठीक है। नाइफ में भी आपको देखिए के से पहले, एन से पहले के है, तो उसी तरह नो, ठीक है। के एन ओ डब्ल्यू, नो में भी हम लोग के पढ़ रहे हैं, लिख तो रहे हैं के एन ओ डब्ल्यू, पर हम लोग नो उसको उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रूल हमारा क्या कर रहा है, एन से पहले अगर के का प्रयोग होगा तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट रहेगा, ठीक है। उसी तरह नी भी हमारा एन से पहले है, के है, उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा कि के का प्रयोग क्यों नहीं पढ़ेंगे, के हमारा साइलेंट लेटर क्यों है, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा एम जो लेटर है वो साइलेंट नहीं होता है, यानी एम कहीं भी रहता है तो हमको उच्चारण करना पड़ता है। तो हम लोग आते हैं एन में। एन का जो नियम हमारा कुछ इस तरह है कि जब कभी भी एम और एन का प्रयोग एक साथ करते हैं, ठीक है, क्या बोले, एम और एन का प्रयोग एक साथ करेंगे तो एन हमारा साइलेंट होगा। कैसे, जैसे कि कॉलम, ठीक है। कॉलम ना नहीं उच्चारण करते, कॉलम पढ़ते, माँ का उच्चारण होता है, ठीक है। डैम, ठीक है, डैमेन नहीं बोलते, डैम बोलते हैं, ठीक है। ऑटोम, यहाँ पे भी देखिए एन एम एक साथ है, इसीलिए इसका उच्चारण सिर्फ हम लोग
एन का उच्चारण तक लास्ट कर रहे हैं, उसके बाद एन का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें भी हम लोग हाइन का हम लोग हाइन बोल रहे हैं, हाइन ना का उच्चारण नहीं कर रहे, हाइन नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग एन का उच्चारण नहीं किए। कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी एन और एन का प्रयोग अगर एक साथ होता हो तो हम लोग एन का उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं, वो हमारा साइलेंट नहीं होता है। ठीक है, वो हमारा साइलेंट नहीं होता, उसका कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पी पे देखते हैं कि पी का रूल क्या है, यानी नियम क्या है। जब कभी भी पी के बाद एस एन का प्रयोग होता हो तो हमारा पी क्या होगा, साइलेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में देखिए हम लोग, जैसे कि साइकोलॉजी, क्या बोले, साइकोलॉजी में पी आता है पर पी का उच्चारण नहीं करते हैं। उसी तरह निमोनिया में भी पी आता है पर हम लोग पी का उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक है, और उसी तरह हम लोग इसमें भी देखिए, ये पी का उच्चारण यहाँ पे आने के बावजूद हम लोग नहीं करते। जैसे कि साइकोथेरेपी में भी हम लोग पी का आता है पर पी का उच्चारण नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट ऐसे पढ़ते हैं साइकोथेरेपी। अगर आप लोग सोचते होंगे कि जब उच्चारण नहीं आता तो नहीं लिखेंगे, पर नहीं, लिखना पड़ेगा। आप नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी कुछ समझ में आया, वो भी जो अब तक जो गलतियां कर रहे होंगे वो अब इसको देखने के बाद ना करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।